सिस्टम में iOS होता है जिस तरह, इसी तरह आपके ये इसके अंदर एंड्रॉयड का एक अपना सिस्टम होता है, विंडोज़ का जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो इनका भी एक किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ये हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है साइलेंस ऑल ओवर इंडिया, वेरी बैड न्यूज फॉर इंडिया। मतलब ऐसी क्या, मतलब बहुत बुरी न्यूज बोली गई है इंडिया के लिए, वो हम लोगों ने जाना है क्योंकि हम लोग भी भाई इंडियंस हैं और इंडिया में रहते हैं। और यहाँ पे ऐसे बोल रखा है कि भाई पूरे इंडिया में शांति का माहौल है। हमारे इधर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट अगर पता है आपको, देखते हैं लेकिन इनको ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्या हुआ है इंडिया में जो ये बोला गया है कि भाई पूरे इंडिया में शांति का माहौल है। और सही में कभी कभी ऐसे होता है कि जो ये न्यूज होती है ना, वो मतलब इससे हम लोगों को सच्चाई पता लगती है कि लाइक हम लोगों से क्या चीजें छुपाई गई है ना, और क्या हमारे कंट्री में एक्चुअल में हो रहा है जो हमारी मीडिया नहीं बता रही है, जो एक्चुअली गोदी मीडिया नहीं हमें लोगों को बता रही है। तो देखते हैं कि वीडियो कैसे होने वाली है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। क्या है। इसके अलावा जनाब अब आ जाएं जरा उस खबर के ऊपर जिसने इंडिया के अंदर जो है वो मुसीबत डाल दी है। क्या मुसीबत? और वो मुसीबत क्यों डाली है? क्योंकि एक वाकया पेश आया है फ्रांस के साथ। अब आप कह रहे होंगे भाई वाकया पेश आया है फ्रांस के साथ, तो इंडिया की तकलीफ मैं समझाता हूँ जरा। अगर कोई आसपास चिप्स का पैकेट हो या पॉपकॉर्न हो तो वो पास रख लें, एक चाय की कप भी साथ रख लें क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। हुआ ये है, और फाइनेंशियल टाइम्स ने जो है वो बेसिकली ये साइबर न्यूज़ दी है, ये खबर दी है। और उन्होंने कहा कि जी ये 23 जुलाई 2025 को ये खबर जो है वो सबसे पहले आई थी, उसके बाद इसमें मज़ीद अपडेट्स भी जो है वो आती रही हैं। हुआ ये है कि डार्क फोरम के ऊपर नेफरपेटो ये बेसिकली एक अकाउंट है, और इसने एक पोस्ट वहाँ पे लगाई। क्या पोस्ट? इसने पोस्ट लगाई और उसने कहा कि जी मेरे पास जो है फ्रांस की जो दिफाई सनत है, यानी कि डिफेंस के जो रिलेटेड मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो जहाज़ बनाती हैं, सबमरीन बनाती है, मिसाइल्स वगैरह इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो बनाती हैं, उनका डेटा मैंने हैक कर लिया है। अब ये कौन है, ये गुमनाम शख्स ये कौन है, कोई नहीं जानता। लेकिन उसने कहा कि जी मैंने इनका डेटा जो है वो हैक कर लिया है और मेरे पास तकरीबन 1 टेराबाइट का डेटा मेरे पास मौजूद है। 1 टेराबाइट का? अच्छा, ये डेटा है क्या? ये डेटा बेसिकली सोर्स कोड्स हैं। ये सोर्स कोड जो होते हैं वो बेसिकली एक किस्म का सॉफ्टवेयर होते हैं इन जहाज़ों की, इन सबमरीन्स की, कि अगर आपने उनको अपग्रेड करना हो या ये एक्चुअली ऑपरेट किस तरह करते हैं। जिस तरह आपके फ़ोन्स के अंदर जिस तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जिस तरह आपका एप्पल फ़ोन हो तो उसका एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS होता है जिस तरह, इसी तरह आपके ये इसके अंदर एंड्रॉयड का एक अपना सिस्टम होता है, विंडोज़ का जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो इनका भी एक किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ये सोर्स कोड जो होता है ये बड़ी हेल्प करता है इस सिलसिले में इन तमाम चीज़ों के हवाले से, सबमरीन्स के हवाले से, जहाज़ों के हवाले। अच्छा। उसने कहा जी मैंने डेटा हैक कर लिया है और 1 टेराबाइट का मेरे पास डेटा है। 3 दिन का मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। कंपनियों का उसने बताया कि इन कंपनियों का जो है मैंने डेटा हैक किया। अच्छा। इन कंपनियों को जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जनाब आपके पास जो है वो मेरे साथ लहदे कर लें, बातचीत कर लें, तो तब तो मैं डेटा लीक नहीं करूंगा। अगर लेकिन आपने ना किया तो फिर ताड़ी ऐसी दी तैसी, करना की। ये तो सीरियसली ऑल ओवर हुआ ये इंडिया साइलेंस वाली बात है। उसके ऊपर जनाब डेटा जो है वो 3 दिन के अंदर कोई बात नहीं बनी। अब उसके अंदर मुख्तलिफ तजियाकार ये कह रहे हैं कि हो सकता है ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की वजह से हो, या हो सकता है ये मामला जो है वो शायद कोई नज़रियाती पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उनकी कोई वैसे डिमांड्स हो। मतलब आमतौर पर ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स के अंदर ना कोई भी डिमांड की जा सकती है, वो नहीं हुई तो उसने 13 GB का डेटा जो है ना फिलहाल लीक कर दिया। 13 GB का? और वो 13 GB का डेटा जो है वो जो दिफाई माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि ये डेटा बिल्कुल जेन्युइन लगता है केस के अंदर। अब वो जो चीज़ें हैं, ये जो सोर्स कोड्स हैं, वो उसके अंदर राफेल तैयारे भी शामिल हैं। अब राफेल तैयारे आप अच्छी तरह मेरे ख्याल में अब तो आप जान गए होंगे। अब तो आपको दूर से कोई कह रहा है राफेल तो आपको समझ आ जाएगी कि इंडिया के वो जहाज जो हमने टीन के डब्बे बना दिए, आपको पता लग जाएगा हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। इसमें उसका डेटा भी शामिल है और इंडिया के अंदर पड़ गई है पसूड़ी इस बारे में कि हमारे जहाज़ तो पहले ही जो है वो पाकिस्तानी सेटेलाइट्स, पाकिस्तानी रेडार्स, पाकिस्तानी मिसाइलों के सामने बिल्कुल अलफ नंगे थे, मतलब अगर मैं फिर भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ
तो But अब यार, तो देखो, बिल्कुल ही दोनों अगर ही तरफ सारा कुछ हुई डेटा थी। इन लोगों का भी बाहर वो आ तो गया दोनों ही तरफ तो हुआ सारे को था ना बचना नुकसान, है। ऐसा बात नहीं है तो सिर्फ कसूली पड़ी हुई पाकिस्तानी है हुआ था। पिछले 4-5 दिन के अंदर कि ये हैकर है कौन। अब हैकर को ढूंढ रहे हैं, हैकर तो जारी बात है इतने आराम से तो नहीं, अगर वो इन दिफाई इदारों के अंदर जाके उनका डेटा चोरी कर सकता है तो अपनी शनाख्त छुपाने के अंदर भी कोई बहुत बड़ा मास्टर है जिसके बारे में ये पता तो नहीं बात लग रहा। है। लेकिन इंडिया के लिए सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज एक पूरा मिसाइल गिरा दिया क्या? जनाब, और वो ये है कि उसने इंडिया के ऊपर जो है 25% वो टैरिफ, 25% टैरिफ लगाने का जो है उसने ऐलान कर दिया है। और 25% टैरिफ, पहले जो एक्चुअली अब टैरिफ की लिस्ट जो है वो अनाउंस हुई थी तो वो 26% था इंडिया के ऊपर जो है 26? वो 26% का टैरिफ लगा हुआ था, उसको उसने सिर्फ 1% कम किया है। दे वुड नॉट बी हैप्पी, इंडिया वुड नॉट बी हैप्पी कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे साथ क्या किया है। और मेरा ख्याल में इस 25 या 26 से कई दफ़ा ज़्यादा तो वो वैसे ही कह चुका है कि मैंने जंग रुकवाई है। वो तो अब तकरीबन 29-30 दफ़ा हो चुका है। तो और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से नरेंद्र मोदी भी जो है वो चूँकि बार बार इंडियन मीडिया भी और नरेंद्र मोदी भी जो है वो इसको एक्सेप्ट करने से इनकारी थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब 25% का टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर लगा दिया है। बड़ी देर से इसके ऊपर लहदे हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी, नेगोशिएशंस हो रही थी, लेकिन कहानी जो है वो सेट नहीं हो सकी और अल्टीमेटली जो है वो ये हुआ। सीरियसली यार, जब स्टार्ट होनी थी ना वीडियो में मजाक बना रही थी कि यार ये क्या क्या इंडिया में तो कोई साइलेंस वाली बात ही नहीं। अब मुझे पता लग रहा है कि लिटरली इंडिया में साइलेंस वाली बात है, क्योंकि यार इसमें बताया गया कि कैसे जो हमारा डाटा है, जो हमारा डेटा है वो लीक हो चुका है, वो एक्चुअली हैक हो चुका है, जिसमें से 13 GB के अराउंड हमारा डेटा लीक भी हो गया है, ठीक है। और वो जो डेटा लीक हुआ है वो जेन्युइन लग रहा है। जो हैकर है, ऑब्वियसली बात है कि अगर उसमें इतनी हिम्मत है जो इंडियन गवर्नमेंट का जो डेटा को अगर हैक कर सकते हो, तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें इतनी हिम्मत भी होगी। कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना, कोई उसके लिए बड़ी बात नहीं है। और यार ये लिटरली बहुत ज्यादा शॉकिंग है हमारे लिए, क्योंकि जिससे अपग्रेड हो सकते हैं हमारे राफेल हो गया या फिर हमारे और सबमरीन्स वगैरह हो गए, वो डेटा तो हमारा मतलब कि हैक हो चुका है। तो अब देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है इस चीज में। और यार ये तो बहुत ज्यादा शॉकिंग है, और ऐसी बात नहीं है कि जो इंडियन जो कह सकते हैं हम लोग इंजीनियर्स है वो भी इतने कुछ वो नहीं है, मतलब कि बेवकूफ नहीं है कि वो कुछ ना कर पाए इसके आगे। तो देखते हैं कि लाइक क्या होगा, क्या इंडिया इससे डील कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली, मुझे भी ये चीज़ बहुत शॉकिंग लगी। और सबसे दुख वाली बात जो मुझे लगी वो ये है कि हमारी जो इंडियन मीडिया है उसने ये सब चीज़ें हमसे छुपाई हैं। बीइंग अ सिटीज़न हमें इस चीज़ के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं थी, कुछ भी हमें अवेयरनेस नहीं थी, जो कि बहुत ही गलत बात है। और हमें पाकिस्तान वाले लोग बता रहे हैं, अब उनकी चीज़ें देख के हमें समझ आ रही है कि हमारे इंडिया में क्या चल रहा है। इवन आफ्टर कि हम यहाँ पे रह रहे हैं हमें तभी भी नहीं पता, और वो लोग फिर भी सारी नॉलेज लेकर बैठे हैं। एंड मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी हूँ, लाइक शॉक हूँ कि अब जो इंडिया है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या ही स्टेप्स लेगी इस चीज़ को ठीक करने के लिए। और वो लोग, वो इंसान कौन है जिसने ये सब आइडेंटिटी लीक करी है, हमारी चीज़ें लीक करी हैं। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और क्यूरियस हूँ कि वो लोग कब पकड़े जाएंगे एंड हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या आगे स्टेप्स लेगी। वही तो गाइज, यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।